सो हम स्टार्ट करते हैं। सो ओएसआई रेफरेंस मॉडल में हमने 3 लेयर समझा था अभी तक, और थोड़ा सा इसका क्या कनेक्शन है टीसीपी आईपी के साथ वो भी समझा था। करेक्ट है ना? तो हाँ तो हमने अगर ओएसआई मॉडल की बात करें, इसमें हमने क्या समझा था भाई कि टोटल 7 लेयर्स होती हैं। 7 से स्टार्ट करूंगा। पहला कौन सा होता है? एप्लीकेशन लेयर, राइट। एप्लीकेशन 6 नंबर पे कौन सा आता है? प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन। 7th पे आता है सेशन। 7th सेशन 5 5th पे सेशन आता है भाई। क्या बात है, गुड 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 गुड। 5th पे कौन सा आता है? सेशन लेयर मेंटेनिंग द सेशन। यार इसको टीसीपी आईपी वाले सूट में ना नेटवर्क को इंटरनेट भी लेयर भी बोलते हैं, तो कभी इसे कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। ठीक है। ओके। क्या बोला था भैया? इन तीनों को मिला करके उसमें क्या हो जाता है? अब तुम इंग्लिश में लिख रहे हो भाई। हाँ, कह रहा हूँ आज तुम इंग्लिश में लिख रहे हो। क्यों? तो अब से पहले अंग्रेजी में लिख रहे। लास्ट टाइम तुमने उर्दू में लिख रहा था। आज समझ में आ रहा है? हाँ सही है, सेटिंग आ रहा है। ठीक है। इन तीनों को मिला करके टीसीपी आईपी मॉडल में कौन सा होता है लेयर भाई? इसको 5 to 7 लेयर बोल देते हैं भाई। एप्लीकेशन लेयर। हाँ राइट, इसको 5 to 7 लेयर बोलते हैं। कौन सा लेयर? 5 से 7 ना, 5 से 7 कर। हाँ, लेयर भी बोल सकते हैं। तो टीसीपी आईपी जब आप पढ़ोगे ना तो मैक्सिमम जगह पे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो कैसे आएगा। पैकेट ट्रेसर में भी देखो ऐसे ही दिखाता है। खुलने दो उसको। राइट, और नीचे के सारे लेयर्स क्या हैं? ये सेम होते हैं। यानी टोटल 5 लेयर्स की बात करेंगे अभी। मतलब करंट में 5 लेयर्स ही टीसीपी आईपी में है। बीच में टीसीपी आईपी में सिर्फ 4 लेयर्स हुआ करते थे, लेकिन अपडेटेड 5 लेयर्स है, तो इसीलिए मैं आपको 5 लेयर्स ही बता रहा हूँ। ओके, तो ये है। हमने इसमें क्या क्या समझा है अभी तक? हमने इन लेयर्स में से 3 लेयर ऊपर के समझे हैं। अगर देखा जाए टीसीपी आईपी हमने सिर्फ एप्लीकेशन लेयर समझा है। ट्रांसपोर्ट लेयर के टाइम पे कल का हमारा जो हमारा लास्ट सेशन था वो क्या हो गया था? फिनिश हो गया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ यार, ये देखो। यार ना फाइनली इसको इग्नोर करते हैं यार, छोड़ो, बिना मतलब टाइम ले जाएगा ये। जब प्रैक्टिकल आएगा तब दिखा दूंगा उसी टाइम पे आप लोगों को। ठीक है, तो हम समझते हैं फाइनली क्या समझेंगे भाई। अब हमें समझना है ट्रांसपोर्ट लेयर से। ओके, स्टार्ट करते हैं भाई। ऊपर के 3 लेयर्स का कोई बताएगा मेरे को फंक्शन क्या होता है? ऊपर के 3 लेयर्स का एप्लीकेशन लेयर काम का क्या होता है भाई? इंटरफेस प्रोवाइड करना। किसके लिए भाई? मान लो ये PC1 है, ठीक है। सिस्टम टू सिस्टम, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्ट करना। यहाँ पे बीच में इंटरनेट है, ISP डाल दो। ये है तुम्हारा PC2। अगर मेरे को यहाँ से कम्युनिकेट करना है यहाँ पे, राइट, तो ISP थ्रू जाऊँगा मैं, राइट। अब अगर कम्युनिकेट करना, मान लो मैंने किसी ऐप का यूज किया है, एक एप्लीकेशन मैंने ही खोला यहाँ पे, कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है। मैंने वेब ऐप एक ओपन किया व्हाट्सएप का, ठीक है। मैंने वहाँ से हेलो भेजा। अब यहाँ पे अगर कोई बंदे ने व्हाट्सएप अपना ओपन कर रखा है, जिसको मैंने भेजा है, उस बंदे ने अगर यहाँ ओपन कर रखा है, तो अब एक्चुअल में क्या हो रहा है? एप्लीकेशन लेयर क्या करता है ना, एप्लीकेशन लेयर जो होता है, ये जो पर्टिकुलर मेरा ऐप है ना, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, इसको इंटरफेस प्रोवाइड करता है, राइट। इसको इंटरफेस यानी इसको सपोर्ट करता है। यानी इसके अंदर कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि रियल में इस चीज को सपोर्ट करते हैं। किस लिए सपोर्ट करते हैं? सारी फंक्शनैलिटी इसको देते हैं। जैसे क्या क्या? इसको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन चाहिए, इनकोडिंग चाहिए, वट है ना। इसको डेटा किस फॉर्मेट में जाएगा? टेक्स्ट अगर मैं भेज रहा हूँ तो इसके पास टेक्स्ट ही जाना चाहिए।
इस तरह की सारी चीज़ें सपोर्ट कौन करता है? ये टीसीपी आईपी का एप्लीकेशन वाला लेयर, यानी प्रेजेंटेशन, सेशन, एप्लीकेशन, ये तीनों लेयर तो मिला करके क्या हो जाता है यहाँ पे? इस पे तो एप्लीकेशन ही होता है ना, किस पे? टीसीपी आईपी पे। तो एक्चुअल में एप्लीकेशन लेयर का काम होता है, समझ में आ गया? टीसीपी आईपी का एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? ये एक्चुअल में जो हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं, एक पीसी से दूसरे पीसी पे इंटरेक्ट करने के लिए सारा इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। ओके, अभी कोई डाउट है अब किसी का? नहीं। अच्छा, तो अभी अब बस वो सारी लेयर टीसीपी आईपी से थोड़ा सा बाद में समझना तो सही रहेगा, एक साथ थोड़ा दिक्कत होगा। दोनों एक ही है यार, कोई डाउट ही नहीं। इन तीनों को मिला के ये हो जाता है, इन चारों को मिला के चार सेम होते हैं। अब तुम वो सही कोई समझो आप, क्योंकि नीचे भाई दोनों सेम ही है। ट्रांसपोर्ट लेयर इसमें भी है, नेटवर्क इसमें भी है, डेटा लिंक और फिजिकल इसमें भी है। इनको पूरा पूरा कंप्लीट कर लो, कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं समझाओ, कंप्लीट कर लो, फिर टीसीपी आईपी को थोड़ा सा ऐड कर देना फिर बाद में क्लियर करने के लिए। कोई बात नहीं, जैसा आप लोगों को लगेगा मेरे को बता देना। ट्रांसपोर्ट समझते हैं, क्या समझते हैं भाई? ट्रांसपोर्ट समझते हैं। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है? अपर लेयर से, अपर लेयर्स का मतलब एप्लीकेशन लेयर से जो भी डेटा इसको मिला है, राइट, उस डेटा को क्या करता है? ये सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। किस में डिवाइड कर देता है? सेगमेंट में। सेगमेंट्स का मतलब होता है, सेगमेंट का मतलब ये होता है छोटे छोटे पार्ट करना। यानी इस डेटा को क्या करता है? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और उनको उनको सीक्वेंस नंबर देता है। क्या देता है? सीक्वेंस नंबर। जैसे मैंने एक बताया भी था, मान लो ये एक बड़ा सा वो है, डेटा का पार्ट है। अब इसने क्या किया? छोटे छोटे पार्टों में क्या किया? इसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, राइट। 1 2 3 4, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। इनको इसने क्या दिया? सीक्वेंस नंबर दे दिया। अच्छा, सीक्वेंस नंबर क्यों दिया? सीक्वेंस नंबर इसलिए दिया कि जैसे ही, ये तो भाई तुम्हारा सिस्टम है ना, मान लो अगर PC1 यहाँ बैठा है, यहाँ से कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये PC1 के लिए एक्चुअल में 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे आएगा डेटा नीचे की तरफ, राइट। और यहाँ से ISP लगा होगा जो उसका हेल्प लेगा वो, और उसके बाद क्या करेगा ये? दूसरे वाले PC के, अगर यहाँ पर PC2 मान लूँ, PC2 के फिर फिजिकल से होते हुए यहाँ पे आएगा। गेटिंग द पॉइंट? लोअर टू अपर होगा, लोअर टू अपर होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली, यस 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 यस, राइट। सेम प्रोसीजर वही होता रहेगा। हाँ, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब ये सेगमेंट्स पहुंचेंगे ना, तो क्या होगा वहां पे इनका अगर सीक्वेंस नंबर है ना, तो ट्रांसपोर्ट लेयर को इस सेगमेंट को कलेक्ट करने में ना, जोड़ने में ज्यादा इशू नहीं आएगा, कोई इशू नहीं आएगा। उसे पता है भाई सीक्वेंस नंबर 1 है, यानी पहले ये वाला मुझे रखना है, फिर सीक्वेंस नंबर 2 वाले को रखना है, समझ रहे हो, फिर सीक्वेंस नंबर 3 वाले को रखना है, फिर सीक्वेंस नंबर 4 को रखना है। इसने क्या बना दिया? ओवरऑल एक डेटा बन गया पूरा उसका। सेगमेंट पे सेगमेंट सारे इसने क्या किए? जो सेगमेंट्स में थे उसको इसने कलेक्ट कर लिया, एक जगह पे ऑल टुगेदर कर दिया। उसके बाद इसने क्या किया? अपर लेयर को क्या करा? भेज दिया भाई कि चलो। अब इससे क्या होएगा? जैसे एप्लीकेशन लेयर पे आएगा, एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा? व्हाट्सएप के ऊपर वो वाला जो भी कुछ डेटा आया था उसको शो कर देगा। काम हो गया, खत्म। आसिफ समझ में आया क्या बात हुई? नहीं आया होगा आसिफ? नहीं आया समझ? नहीं समझ में आ गया आसिफ सर को। आ गया, वही तो डिस्कस कर रहे थे अभी हम। वही तो डिस्कस कर रहे थे ट्रांसपोर्ट सेशन का क्या काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे एक दूसरे। अभी अमित सर बिजी थे तो हम लोग डिस्कशन हो रहा था, हम दोनों लोग वही डिस्कशन कर रहे थे। चलो चलो, गुड यार, बहुत अच्छी बात है भाई, समझ में आ गया। उधर बिजी हो गए थे। अगर समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो मैं हूँ ही भाई। नहीं, अभी आप फिजिकल तक जाइए, फिर एक एक करके पूछिए, फिर बताते हैं, तब रहेगा समझ में आया कि नहीं है। ओके, अब सेगमेंट ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, एक्चुअल मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ बताया अभी, लेकिन यार ऐसे नहीं इसका ट्रांसमिशन स्टार्ट हो रहा। ट्रांसमिशन स्टार्ट होने से पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है ना, इसको ना यार मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ये समझ में आ गया तुम लोगों को? भाई ये गायब कर दूँ? हाँ तो समझ में आ गया, कर दो, उड़ा दो उड़ा दिए भाई। ना यार, अब इस पे लिखते हैं एक बार। यार ये निकालना पड़ेगा, मैंने ग्लव्स पहन रखा है। जिम करके ग्लव्स नहीं उतारे क्या? अरे नहीं, इसको जो एक्चुअल में लिख रहा हूँ ना मैं, इससे जो मेरे पास वो है ना लिखने के लिए, अभी लिख नहीं रहा था पेन से, तो उसके साथ में ग्लव्स मिलता है, नहीं तो यार सही से लिखा नहीं जाता फिर। अच्छा। ये टाइप कर रहे हो? हाँ,
राइट 7th। नेटवर्क लेयर नहीं, हाँ जी, नहीं लिखा, कोई बात नहीं, लिख लेंगे। नेटवर्क नहीं लिखना, ट्रांसपोर्ट के बाद। बहुत बढ़िया भाई यार, बहुत अच्छा। मेरे को पता क्या लग रहा है गाइस, रियल बता रहा हूँ यार, ये लोगों को ना लेयर्स याद ही नहीं होते। आप लोगों को सबसे अच्छी बात तो ये लेयर याद हो गए हैं, समझ रहे हो? ये लेयर्स लोगों को याद ही नहीं होते भाई। मुझे तो इनका पीडीओ भी याद हो गया है यार, पीडीओ क्या होता है इन लोग का। बहुत बढ़िया, यही चाहिए मेरे भाई, यही वाला मेहनत चाहिए, तभी होता है कुछ। अब फिर टीसीपी/आईपी में पहुंच गए हैं। पीडीओ नहीं, पीडीओ इनका जो भी इनका वो होता है नेटवर्क जो भी, सॉरी, जो नेटवर्क डिवाइसेस जो यूज होते हैं, किस पे कौन सा यूज होता है। जितेश भाई एक चीज तो देखो, सर अभी टीसीपी/आईपी में पहुंच गए हैं, बताओ कैसे? टीसीपी/आईपी में पहुंच गए हैं? हाँ बताओ कैसे? नेटवर्क का इंटरनेट बोलते हैं ना उसमें। हाँ, नेटवर्क इंटरनेट। अच्छा, ओ सॉरी, मैंने नोटिस नहीं किया एक्चुअली। कोई नहीं। अरे समझ जाओ भाई, समझ जाओ। गुड जॉब यार, बहुत बढ़िया यार, गुड गुड ऑब्जर्वेशन यार, सुपर एप्रिशिएटिव यार। यार ये एक्चुअल में नेटवर्क लेयर है यार, तो समझ जाना। कोई इशू नहीं, समझ गया। तो यही तो बोल रहे थे भाई, एक नोटिस करा रहा था। कोई बात नहीं भाई, चलो अब हम करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की बात। होता क्या है मेरे भाई, ध्यान समझो। एप्लीकेशन लेयर का कार्यक्रम समझ में आ गया आपको, भैया क्या क्रियाकलाप करता है ये। प्रेजेंटेशन लेयर का फंक्शन समझ में आ गया, सेशन का समझ में आ गया। ट्रांसपोर्ट लेयर को भी और डिटेल में हम डिक करते हैं और इसको समझते हैं रियल में एक्चुअल में होता क्या है। ट्रांसपोर्ट लेयर जब भी क्या बोलते हैं, अपना आगे प्रोसेस करता है, यहाँ से डेटा जो ऊपर से इसको मिला होता है, ठीक है, ऊपर के लेयर से जो इसको डेटा आया होता है, सेगमेंट करने के बाद जब ये नीचे अपने लोअर लेवल लेयर को ये अपना वो पर्टिकुलर पीडीयू को हैंडओवर देता है, उससे पहले कुछ इंश्योर करता है। क्या करता है भाई? क्या? इसके पास दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक टीसीपी, एक यूडीपी। ये इंश्योर करता है कि ये जो डेटा आया है ना एप्लीकेशन लेयर का, जो भी एप्लीकेशन लेयर से जो भी डेटा मेरे पास आया है, वो एक्चुअल में उसको मैं किस कैरियर से भेजूं आगे। अरे भाई मैं उसको एक बात बताओ तो सर, एक बात ऐड करूं इसमें? ऐड करूं कुछ, मतलब जहां तक मैं जानता हूं, फिर बताना सर आप। शायद उन्होंने वो यूडीपी से ही करते हैं वो लोग, क्योंकि यूडीपी में होता है कि सर डेटा लॉस होने का चांसेस कम रहता है। मैंने थोड़ा सा शायद ऊपर नीचे हो गया। यूडीपी में डेटा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसकी कोई गारंटी भी नहीं होती है कि गया कि नहीं गया वहाँ पे। मतलब टीसीपी में होता है डेटा लॉस। हाँ मैं कर लिया था यार, टीसीपी आईपी सूट उसको पता क्यों बोला था, जो मॉडल आया था, इसी वजह से तो बोला था, क्योंकि एक्चुअल में रिलायबल होता है बहुत है। अब नहीं बोलेगा एक्चुअली, हो गया ना, अब नहीं बोलेगा। टीसीपी से ही भी वो करते हैं, ये रिलायबल बहुत होता है। लेयर पे अपने दैट डिपेंड्स। सपोज करो यार, आपने क्या किया, ध्यान समझना। मैंने ना एक कोई लाइव आप देख रहे थे, क्रिकेट देख रहे थे, ठीक है, आपने हॉट स्टार ओपन किया, अब शायद कनेक्ट कर पाओगे। हॉट स्टार जैसे ही आपने ओपन किया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तो लाइव आ रहा है ना। अगर मान लो आप लाइव वीडियो देख रहे थे, बॉलर ने बॉल देना जैसे ही स्टार्ट किया, भाई नेटवर्क डाउन हो गया आपको। ओके, अब आप जब आगे स्टार्ट करोगे क्या होगा, तो वो पर्टिकुलर जो बीच का, वो तो बॉल खत्म, तो टाइम वो तो खत्म हो गया ना, बॉल नेक्स्ट बॉल से दिखाएगा। यूडीपी यूज करता है उस टाइम पे क्या यूज होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे? यूडीपी होता है। अब समझ में आ गया? उस टाइम पे जो ट्रैफिक होता है किसके थ्रू ट्रेवल कर रहा होता है नेटवर्क में? यूडीपी कैरियर से। अब आई थिंक, मुझे नहीं लगता डाउट बचा होगा। ओके, डाउट है कि टीसीपी पे चांसेस कम होते तो यूडीपी क्यों यूज करता है? मैंने टीसीपी पे एक्चुअल में, टीसीपी पहले क्या था ना भाई, अब अभी तो बहुत फास्ट हो गई चीजें। एक्चुअल में टीसीपी पे चांसेस अगर डेटा लॉस का कम होता है, लेकिन थोड़ा सा स्लो है। यूडीपी फास्ट है काफी। अरे वाला फास्ट है। हाँ, ये तो फास्ट है, तो मुझे पता है फास्ट है। क्यों फास्ट है पता है? क्योंकि यार ना इसको कुछ ताम झाम देखना है, डिलीवरी हुई डेटा की नहीं हुई, इसकी कोई गारंटी नहीं, अनरिलायबल है। अगर बस अपना काम, बस हमको स्पीड देना होता है। करेक्ट, बहुत फास्ट स्पीड। टीसीपी क्या है भाई? रिलायबल है। अच्छा, रिलायबल क्यों है? क्योंकि 3 वे हैंडशेक करता है। क्या करता है? मतलब डेटा शेयर करने से पहले क्या करता है? 3 वे हैंडशेक करता है।
दूसरी तरफ का जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है उसे क्या करता है, ये कंफर्म करता है पहले भाई। वो बोला ना कि हाँ भाई आज ऑफिस खुला है तुम्हारा, बोल रहे थे ना वो वीडियो जो देखा था। सेशन लेयर वाला, हाँ सेम हाँ, सेशन लेयर का प्रोसीजर फॉलो करता है तो लंबा टाइम लगता है। अब 3 वे हैंडशेक में क्या होता है, मान लो PC1 है, बीच में ISP भी डाल देता हूँ भैया, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। PC2 है। अब अगर इसको, सॉरी बीच में लिख दिया मैंने, ये ISP है, ठीक है। जैसे ही डेटा यहाँ से भेजेगा ना यहाँ पे, तो एक्चुअल में जैसे ही डेटा यहाँ से ट्रांसमिशन होना स्टार्ट होगा, इंटरनेट पे जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो उस पर बैकेंड में क्या चीज़ें फॉलो, क्या चीज़ कहाँ से जा रहा होगा डेटा, इन्हीं लेयर से होके जा रहा होगा ना। हाँ हाँ इन्हीं लेयर से होके जा रहा है, राइट, तो प्रोसीजर अब ही इसको होगा। समझते हैं। एप्लीकेशन पे सब कुछ रेडी हुआ, प्रेजेंटेशन सेशन सब कुछ अपना काम कर गए, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जैसे ही आया इसने चेक किया कि भाई ये किस तरह का डेटा है, यानी कि एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल इसने यूज किया है। गाइस 1 मिनट देना है। कुछ क्वेश्चन था क्या किसी का, कुछ पूछ रहे थे? हेलो हेलो, कुछ पूछ रहे थे क्या आप लोग? हम आपस में डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। आपस में चलो चलो कोई नहीं, ठीक है ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि ऊपर का मान लो जो भी प्रोटोकॉल होता है उसके बेस पे ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि ये पर्टिकुलर जो डेटा है TCP के थ्रू जाएगा या UDP के थ्रू जाएगा, ठीक है। एक्चुअल पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे ना TCP और UDP के ना कुछ पोर्ट नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, पोर्ट नंबर्स, राइट। आई थिंक आप लोग हो सकता है ये चीज़ अभी ना समझ में आए, पोर्ट नंबर क्या होता है। हर एक पोर्ट नंबर जो होता है ना, पोर्ट नंबर एक्चुअल में ये रिस्पॉन्सिबल होता है अलग अलग टाइप की सर्विसेज के लिए, ओके। जैसे अगर मैं टेलनेट की बात करूं, टेलनेट एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है या एक यूटिलिटी है, वो सॉरी, ये टेलनेट एक तरह से प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, जो एक्चुअल में मैं अगर मान लो यहाँ पे अपने सिस्टम पे अपने राउटर को या स्विच को रिमोट पे लेना चाहूँ, यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँ रिमोटली, तो मैं टेलनेट को थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ उसको। पोर्ट नंबर किस पे, पोर्ट नंबर 23 पे। यानी कि जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा ना तो समझ जाएगा भाई कि एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूं मैं, टेलनेट। यानी टेलनेट का पोर्ट नंबर किस पे होता है भाई, ये TCP पे होता है, और क्या होता है, TCP पे पोर्ट नंबर 23 पे इसको मैं एक्सेस करूंगा। यानी पोर्ट नंबर मेरे को 23 असाइन करेगा, साथ ही साथ ये कौन सा प्रोटोकॉल मेरे को करेगा असाइन, TCP करेगा। अब बात समझ में आ रही है, जिस तरह का डेटा होता है उसके बेस पे ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करता है कि इसको TCP करना है या इसको UDP पे असाइन करना है। और इन दोनों के अपने अपने पोर्ट नंबर होते हैं, हर एक पोर्ट नंबर की अपनी एक एक सर्विस होती है, ओके। अपना खुद का फंक्शन होता है भाई, जिससे क्या होता है जब ये डेटा ट्रेवल करता है थ्रू आउट द नेटवर्क, तो इससे क्या होता है नीचे के जो लेयर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि मुझे आगे अब क्या करना है। गेटिंग द पॉइंट? सर सातों लेयर के अलग अलग पोर्ट नंबर होते हैं क्या? नहीं नहीं, पोर्ट नंबर सिर्फ ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है, और पोर्ट नंबर जैसे ऊपर के जो एप्लीकेशन लेयर से जो भी प्रोटोकॉल फॉलो होके आया है, जिस भी प्रोटोकॉल के थ्रू वो डेटा नीचे आ रहा है, उसके बेस पे ट्रांसपोर्ट लेयर दो चीज़ उसको करता है, एक तो TCP के थ्रू जाएगा वो ट्रैफिक या UDP के थ्रू जाएगा, डिसाइड करेगा। और अगर इसके थ्रू जाएगा तो किस पोर्ट नंबर से जाएगा, दोनों चीज़ें ये यहाँ से क्या करेगा, साइन करेगा उसको। क्लियर है? ओके। और रियल में अगर TCP असाइन करता है, TCP बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होता है, लेकिन UDP रिलायबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? वो समझते हैं एक बार, है ना, ज़्यादा सही रहेगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यही होता है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये समझ जाना मैंने क्या लिखा है। इसका होता है क्या, इसका क्या होता है भाई UDP फुल फॉर्म?
हेलो हेलो। यूडीपी फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं पता है सर, पता तुरंत बोलता हूँ मैं, वेट नहीं करता हूँ किसी का भी। गूगल करके बताओ। गूगल करके बताऊँ? हाँ भाई मैं फोन पे कर रहा हूँ। फोन पे गूगल हो जाता है सर। अब कल से सिस्टम नहीं हो तो जाता है, क्यों नहीं होगा, अभी हो जाएगा। क्या आया? यूडीपी प्रोटोकॉल बता रहा हूँ। यूजर डेटाग्राम भाई डाटाग्राम। तो भैया ये सब चीज़ें थोड़ा सा समझ लो, फुल फॉर्म याद कर लो, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, तो इसके अगर ये तो फुल फॉर्म हो गया इन दोनों का। अगर मैं बात करूँ तो ये रिलायबल है। रिलायबल क्यों है पता है? क्योंकि सबसे पहले जब भी ये कनेक्शन बनाता है ना, कनेक्शन बनाने का मतलब इसका 3 वे हैंडशेक से बाद कनेक्शन बनाता है। पहले क्या बोलता है कि सबसे पहले चेक करता है कि बॉस आप हो, मतलब दूसरे पीसी क्या भेजता है ये, एक मैसेज भेजता है कि क्या आप वहाँ पे हो, क्या उसे क्या बोलते हैं, सिन मैसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PC1 ने क्या करा भाई, PC2 को एक सिन रिक्वेस्ट भेजा, और PC2 क्या करेगा, इसको कंफर्म करेगा। बिल्कुल बोलेगा सिन एक, ये भी इसको सिन मैसेज भेजेगा, साथ में एक्नॉलेज भी करेगा यस यस आई एम अवेलेबल, राइट। अब ये साथ में क्या करेगा, उसको ये इसको एक भेजेगा। क्या बोलेगा? एक भेजेगा। किसको? PC2 को। समझ में आया? नहीं आया समझ? ये लो, ये चीज नहीं समझ में आता भाई किसी को भी। अजीबोगरीब बना रखा है इन्होंने। ये देखो, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है। यार ये सर्वर क्लाइंट ऐसे समझ लो यार, जब ये पर्टिकुलर ये डेटा भेज रहा है इसको, तो ये क्या हो गया, क्लाइंट है, ये सर्वर हो गया। जब यहाँ से आ रहा है तो क्या हो गया, ये क्लाइंट हो गया, ये सर्वर हो गया। यार उस चीज़ में मत फंसना आप, ठीक है। आप ये वाला उठाओ यार, फिर क्लाइंट सर्वर बोला इन्होंने। चलो कोई इशू नहीं है, इग्नोर करो भाई। पहले क्या गया, सिन गया भाई, सिन ही गया ना। अरे यार ये क्या हो रहा है, ये तो वीडियो चल गया। पहले सिन मैसेज गया, वहां से सिन प्लस एक आया। अगर ये तभी आएगा, ये कब आएगा, जब ये एक्टिव होएगा सर्वर, राइट, दूसरे एंड पे एक्टिव होएगा। और जैसे सिन प्लस एक आया, इसका दिशा ये नहीं दिखा रहे हैं भाई लोग, दिशा मैं इनको दिखा देता हूँ। ये एक्चुअल में इस साइड पे है, और ये किस साइड से है, इस साइड से, ठीक है। उसके बाद ये बोलेगा एक, हाँ जी ओके चलो। उसके बाद क्या होएगा, उसके बाद इसी को बोलते 3 वे हैंडशेक। देखो 3 बार हुआ ना, 1 2 3, 3 चीजें हुई ना। हेलो, अरे अरे हुआ क्या भाई, PC1 PC2 को डेटा भेजने से पहले इसने इसको सिन रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है, ठीक है, इस तरफ। अच्छा, इसको मिला तो ये एक्टिव था, इसने क्या बोला, इसने भी सिन बोला। अरे मतलब हेलो बोला इसने, हेलो, साथ में एक्नॉलेज भी दिया, हाँ जी ओके ओके आई एम रेडी। अच्छा, इस यानी कि सर्वर ने इसको क्या भेजा, सिन प्लस एक दोनों भेजा। इसको पता लग गया क्लाइंट को, अच्छा हाँ ठीक है भाई ओके रिपोर्ट है। मतलब अब इसने बोला एक जैसे ही भेजा, इसका मतलब ये होता है कि बॉस नाउ आई एम रेडी टू सेंड यू डेटा। मतलब अब हम डेटा क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी ये प्रोसीजर होने के बाद तब जाकर के क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन होना स्टार्ट होता है एक्चुअल में। ठीक है। तो सबसे पहले 3 वे हैंडशेक होता है। यानी सबसे पहले क्या होता है, पहले सबसे पहले ये डिसाइड होता है कि ये कनेक्शन अच्छा कनेक्शन है या नहीं है, मतलब ट्रस्टेड कनेक्शन है या नहीं है। इसका ये मतलब नहीं होगा अंधा आंख बंद करके फेंक दिया कि हाँ जी चलो ठीक है, यूडीपी की तरह पहुंचे कि ना पहुंचे कोई नहीं। सबसे पहले पता लगाता है मेरा डेटा जहाँ पे जाना है ना। PC1 पहले क्या इंश्योर करेगा कि अगर मैं PC1 PC2 को डेटा कोई भेज रहा है, तो सबसे पहले ये इंश्योर करेगा कि भाई PC2 एक्टिव भी है। अरे भाई वो ऑन है ना, सब कुछ सर्विसेज चल रही है ना, इंटरनेट वगैरह कनेक्टेड है कि नहीं है। समझ गया। अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, तो 3 वे हैंडशेक सक्सेसफुल ही नहीं होगा, यानी कनेक्शन बनेगा ही नहीं। तो ये दूसरा पॉइंट क्या आ गया, ये होता है कनेक्शन
ओरिएंटेड। ये क्या होता है? कनेक्शन लिस्ट। बात समझ में आ रही है जी? हाँ, तो एक चीज और कंफर्म करना था कि हम लोग अगर यूडीपी से भेज रहे हैं, यूडीपी अगर 3 वे हैंडशेक नहीं कर रहा है, कंफर्मेशन नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे अगर ऑफलाइन हो फिर क्या होगा? फिर तो सक्सेसफुल होगा ना? हाँ, हो ही गई नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। ऑफलाइन अगर हो तो उस टाइम पे कुछ नहीं होगा, खत्म कहानी। और उसके लिए वो रिलायबल है भी नहीं, वो कोई कुछ नहीं जानता, वो कोई टेंशन नहीं है भाई। नहीं, उसका तो नहीं, तो उसके प्रोटोकॉल में तो आगे, उसके प्रोटोकॉल में था ही नहीं ये चीज कि 3 वे हैंडशेक करे, वो कंफर्मेशन मैसेज जो भी उनका अप डाउन कर रहे हैं, इनका तो अलग ही, इनका तो स्पीड से ही मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका कोई ऐसा हैंडशेक वगैरह नहीं हो, 3 वे हैंडशेक भी नहीं होता, यानी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करता पहले वो, ठीक है? हाँ, कोई तो कनेक्शन। प्रोटोकॉल में है, इनको प्रोटोकॉल में है ही नहीं इस चीज। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल, वो यूडीपी का अलग ही हिसाब किताब भाई, सिर्फ स्पीड के लिए यूज होता है, रिलायबल नहीं है वो ज़्यादा, राइट? अच्छा, 3 वे हैंडशेक हो गया, पता लग गया हाँ भाई कनेक्शन है, कनेक्शन का पता लग गया भाई दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों लाइव हैं, दोनों ऑनलाइन हैं, तो ठीक है, मतलब डेटा जाएगा। साथ में ना यार, ये जो सीक्वेंस नंबर मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, सेगमेंट सेगमेंट जब सेगमेंटेशन होता है, तो इसमें क्या होता है? सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? डेटा को क्या करता है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में क्या करते हैं ये, पार्ट्स में डिवाइड करता है, पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, राइट? और इस पे क्या लगाते हैं? डिवाइड ठप्पा करता लगाते हैं सीक्वेंस नंबर का। है। अब ध्यान से समझना, जैसे ही सीक्वेंस नंबर 1 वाला सेगमेंट, यानी ऐसे समझते हैं, ये मान लो 4 सेगमेंट्स हैं, ठीक है? इस पे 1 लिखा है, इस पे 2 लिखा है, इस पे 3 लिखा है। 3 4 जैसे ही 1 नंबर वाला ये सेगमेंट वाला डेटा आगे पहुंचेगा ना, तो ये क्या करेगा? ये वेट करेगा किस चीज का, कि भैया PC2 जो है ना, मुझे क्या भेजे? एक्नॉलेजमेंट भेजे कि भैया ये मेरा ना 1 नंबर सेगमेंट वाला डेटा पहुंच गया है यहाँ पे। देख रहे हो कितना ज्यादा रिलायबल है ये? समझ में आ रहा है? पूछनी थी मुझे, एक चीज पूछनी थी। पूछिए। कई बार वो डिलीवरी मेल आती है, वही एक्नॉलेजमेंट वही होती है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया यार, गुड, एकदम सही से पकड़ा है। टीसीपी यूज करता है एक्चुअल में वो, और उसमें क्या होता है कि मतलब मेल डिलीवरी नहीं हुई, पता चल जाता है वो, डिलीवरी फेल्ड का मैसेज आ जाता है आपको, राइट? कि यार मेल नहीं गई, अगर सेंड होती तो क्या होता है? सक्सेसफुली सेंड, राइट? तो जैसे ही सेगमेंट 1 गया, इस पे सीक्वेंस नंबर लगा है, तो क्या होगा? वहां से एक्नॉलेजमेंट आएगा, भाई आपका ना, मैंने सीक्वेंस नंबर 1 वाला जो मेरा सेगमेंट था वो मेरे को रिसीव हो चुका है। व्हाट्सएप पर डबल क्लिक हो जाएगा। हाँ, जो भी समझो। ओके। उसके बाद फिर इसका मतलब है, इसको समझ आ जाएगा, सेगमेंट नंबर 2 भेजता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब क्या हुआ? बीच में कनेक्शन लॉस्ट हो गया, ध्यान समझना, कनेक्शन लॉस्ट हो गया, तो अब पता क्या बोलेगा ये? जैसे सेगमेंट नंबर 2 इसने जैसे ही इसको भेजा, ये 1 था, एक 2 था, इसका एक्नॉलेजमेंट इसको आ गया, 2 वाला इसने जैसे ही इसको भेजा, यार क्या हुआ ना, यहाँ पे कनेक्शन लॉस्ट हो गया, राइट? कनेक्शन लॉस्ट हुआ तो क्या होगा? अब यहाँ पे इसको क्या बोलेगा? ये रिक्वेस्ट करेगा, भाई 2 नंबर क्या करो, 2 नंबर भेज दो मालिक, मेरे पास नहीं आया है। वही होता डिलीवरी फेल का मैसेज। अब बात समझ में आ रही है कि मेरे को 2 नंबर दो। ट्राई करेगा तब सर, हो तो हाँ, अगेन ट्राई करेगा। बिल्कुल। तो इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, एक कई सारे कॉन्सेप्ट और आते हैं, विंडोइंग भी होता है टीसीपी पे, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही, है ना? इसीलिए ट्रांसपोर्ट लेयर आप बता रहे थे ना कि उस पर क्या नाम है, कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, इसमें बिल्कुल होता क्या है ना, आपको पता है, जब ये सेगमेंट, जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 सेगमेंट्स हैं, ये जब उधर जा रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, हर सेगमेंट को रिसीव होने के बाद क्या होता है? जैसे रिसीव करता है PC2, इसको एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ जी आ गया, विद सीक्वेंस नंबर, हाँ भाई ये वाला पैकेट मिला मेरे को, सॉरी ये वाला सेगमेंट मिला मेरे को, राइट? अब मान लो अगर कनेक्शन लॉस्ट हो गया, तो कनेक्शन लॉस्ट होने के बाद क्या बोलेगा ये जो विंडोइंग वाला ये कार्यक्रम है ना, ये पता क्या होता है? बिना एक्नॉलेजमेंट आए भी कई सारी चीजें बफर में होती हैं। यार एक बात बताओ, ये अगर वेट ही करता रहेगा, मान लो PC2 को इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, ठीक है, तो यार ये वेट करेगा क्या? ये नहीं, वेट नहीं करेगा। तो भाई जो इंजीनियर्स है ना, बहुत दिमाग लगाते हैं, उन्होंने क्या किया, एक विंडोइंग नाम की व्यवस्था बना दी, जिसमें क्या होता है, बिना एक्नॉलेजमेंट आए भी कुछ सेगमेंट्स सेंड हो गए होते हैं एक्चुअल में। यानी कि मैं ये बताना मैं ये चाह रहा हूँ यार, क्लियर नहीं कर सकता इसको। ये PC1 है, ये PC2 है, ठीक है? यहाँ पे 1 नंबर गया सीक्वेंस वाला, यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आया, हाँ जी ओके,
है ना। ध्यान समझना यार, कई जगह पे ना टू भी लिखा होगा, उसको छोड़ दो आप। ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है। इसने क्या किया फिर भाई, सेकंड नंबर वाला भेजा, फिर यहाँ से क्या आया, एक्नॉलेजमेंट, हाँ जी भाई रिसीव हो गया। मैंने मेरे को क्या भेजो, 3 भेजो, तीसरा नंबर अपना सेगमेंट भेजो। अभी बीच में क्या हुआ, इसने जैसे ही तीसरा भेजा, यहाँ पे कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, लेकिन इसने क्या किया, रुका नहीं भैया, ये तीसरा भेजने के बाद साथ साथ ये चौथा भी भेज दिया है इसने। किसने, PC1 ने। कैसे भेज दिया है, विंडोइंग में। मतलब बिना एक्नॉलेजमेंट पहुंचे भी, PC2 से एक्नॉलेजमेंट बिना आए भी, कुछ जो सेगमेंट्स होते हैं, जो कुछ डेटा होता है, कुछ ट्रैफिक होती है, जो कि एक्चुअल में क्या करता है, PC1 भेज चुका होता है उसको। और जितना वही वही पर्टिकुलर जितने साइज का जो भी चीज़ भेजा जा सकता है, क्या बिना एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुए भी, उस पर्टिकुलर चीज़ को ही विंडोइंग बोलते हैं। समझ में आई बात। हेलो, हाँ किसका बोल रहा है ये भाई? अगर नहीं समझ में आया ना तो मेरे को बता दो प्लीज़। विंडोइंग एक बार और समझा दो यार, विंडोइंग विंडोइंग कल समझ लेना, अब आज मत समझो इसको, नहीं तो इसमें घोच पेच कर दोगे सारा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इतना सिर्फ समझो, अभी यहाँ पे सिर्फ इतना समझो भाई, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर TCP और EDP दो प्रोटोकॉल इस पे काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल है भाई, एक तो TCP है, दूसरा UDP है। TCP क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यानी पहले कनेक्शन 3 वे हैंडशेक से क्या करता है, कनेक्शन को फिक्स करता है, भाई यहाँ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद क्या करता है, उसके साथ साथ ही एक्नॉलेजमेंट पे भी काम करता है, यानी कि 100% रिलायबल डिलीवरी के लिए ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, रिलायबिलिटी है इस पे। लेकिन ये क्या है, UDP क्या है, अगर ये रिलायबल है ना तो ये रिलायबल अनरिलायबल है। नहीं है, ये रिलायबल नहीं है। मैंने एग्जांपल भी दिया था हॉट स्टार का, है ना। ये रिलायबल है। रिलायबल किस केस में भाई, मेल का, जैसे आपने देखा, जैसे अभी आपने बोला था आसिफ कि क्या होता है, जब ईमेल सेंड होती है तो कई बार नहीं गई होती मेल, तो वापस एक मैसेज आता है कि भाई इस पर्टिकुलर एड्रेस पे ईमेल नहीं जा पाई, डिलीवरी फेल्ड हो गई। इसका मतलब क्या है, एक्नॉलेजमेंट ही तो आया भाई, लॉस्ट हो गया भाई, नहीं जा पाया, वहां पे रीजन भी लिखा होता है क्यों नहीं जा पाया। मेल मेल में मेल एड्रेस सही नहीं है या कोई और। हाँ, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है कि फायरवॉल लगा हो, फायरवॉल ने रोक दिया हो सकता है राउटर पे ACL लगा हो, उसने फिल्टर करके रोक दिया हो वहीं पे, जो भी रीज़न हो सकता है वहाँ पे लिख के आता है। समझ में आई बात। हाँ आगे बढ़े बिल्कुल। यार, इसको ना थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा ही गोला बन गया है। हाँ ज्यादा गोल हो गई दुनिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, होता है। अब बात समझो, ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या हुआ भाई, ये फिक्स हो गया भाई, TCP से जाएगा, UDP से जाएगा, सेगमेंटेशन हो गया एक्चुअल में, राइट। हाँ हाँ उसके बाद जैसे ही वो सेगमेंटेशन वाला जो भी सेगमेंट हो गया अब, राइट, हाँ इसने क्या लगाया, इसने कुछ नहीं लगाया भाई, अपना हेडर ऐड कर दिया, किस पे, जो ऊपर से डेटा आया था उस पे। हाँ ऊपर से तो डेटा ही आया था ना भाई, नीचे यहाँ तक हाँ हाँ डेटा ही है। इसने अपना हेडर ऐड कर दिया, और इसको अब क्या बोलते हैं भाई, इस PDU क्या बोलते हैं, सेगमेंट। अब समझ में आया, कई सारे सेगमेंट इसमें बनेंगे, मैंने बोला ना वो डेटा को कई सारे हाँ छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है, सेगमेंट्स में पार्ट में डिवाइड कर राइट। अब यार ये हेडर क्या होता है, एक नया चीज आ गया अब, है ना, व्हाट इज हेडर। कोई आइडिया नहीं मेरे को। कोई बात नहीं भाई, मैं इसीलिए हूँ यहाँ पे, डोंट वरी। वो हेडर फुटर वाला हेडर है क्या? नहीं भाई, इसको कॉपी करते और एक कैनवास को खाली करते हैं। यार अभी मेरे को ना उतना सही से आता भी नहीं है कैसे इस पे काम करते। चलो धीरे धीरे आ जाएगा, इतना आ गया है ना। ये आज नया मैंने इंस्टॉल किया लेकिन ये कुछ इफेक्टिव लग रहा है थोड़ा सा ना, ये ध्यान दिया आपने इस चीज़ का, हाँ 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 ये थोड़ा अच्छा भी लग रहा है देखने में। अच्छा चलो जी, आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। क्या हेडर का मतलब होता है ना, जो अपर लेयर से जो भी डेटा आया था
एक्चुअल में ये जो प्रोसेस अभी चल रहा है ना, अपर से लेकर लोअर तक यहाँ तक आएगा पूरा डेटा, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को एक नाम बोला जाता है, उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन। ठीक है, यानी कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है। होता क्या है, अपर लेयर से जब लोअर लेयर पे डेटा ट्रेवल करता है तो उसके दौरान क्या होता है, कुछ इंफॉर्मेशंस क्या होती है, इनकैप्सुलेट होती हैं डेटा के साथ हर एक लेयर पे। एक्चुअल में इनकैप्सुलेट होने का मतलब है उस पर ऐड होती हैं, राइट। अब ये डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे कैसा रहता है, ऐसे रहता है। हेडर क्या ऐड हुआ भाई, हेडर में क्या क्या ऐड हुआ होगा, आपको क्या लगता है? अरे भाई यही सब ऐड हुआ होगा, टीसीपी के साथ जाएगा, यूडीपी के साथ जाएगा, है ना। पोर्ट नंबर क्या होगा, पोर्ट नंबर कैसे डिसाइड होगा, एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज हुआ है उसके बेस पे, राइट। और जो तुम्हारा एक्चुअल का डेटा ऊपर से आया वो लगेगा, और ये चीज कहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा, इस वाले लेयर पे, इंटरनेट पर, नेटवर्क पे। हाँ नेटवर्क लेयर पे, हाँ नेटवर्क लेयर, वो इंटरनेट नेटवर्क आप इंटरचेंजेबली यूज कर लेना अपने लिए, ठीक है। यहाँ आते ही क्या होगा, ये हेडर और डेटा को मिलाकर क्या बन जाएगा, इसके लिए तो भाई ये पीडीयू जो है ना सेगमेंट है, तो डेटा ही हुआ, डेटा हुआ। हाँ यहाँ ये पूरा क्या होएगा ना, अब ये इनकैप्सुलेट होएगा, ये इसके ऊपर दूसरा हेडर लगेगा। क्या हेडर लगेगा, नेटवर्क लेयर का हेडर लगेगा, आईपी हेडर। क्या लगेगा, हेडर लगेगा, हाँ आईपी हेडर लगेगा, जो एड्रेस होता है। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज हेडर, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? हेडर का मतलब होता है, किसी भी लेयर का हेडर वो चीज होता है जिसमें उस लेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, राइट। उस पर्टिकुलर लेयर का इंफॉर्मेशन जो क्या होता है ड्यूरिंग इनकैप्सुलेशन ऐड हो जाता है किसके साथ में, पीडीयू के साथ में, जो कि अपर लेयर से आ रही है नीचे की तरफ, लोअर लेयर की तरफ। समझ में आया, नहीं समझ में आया? अरे भाई हेडर का मतलब क्या हुआ, ध्यान समझो। ये ऊपर से एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर से क्या आया था, डेटा ही तो आया था नीचे तक। पीडीयू का नाम क्या था, यहाँ पे डेटा था। इस पे जैसे ही हेडर लगाया मैंने, हेडर में क्या लगाया मैंने क्या बोला भाई, इसमें ये लगाया कि टीसीपी पोर्ट क्या होगा, पोर्ट नंबर क्या होगा, टीसीपी यूज करेगा या यूडीपी यूज करेगा, इससे रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन क्या करी, डेटा के साथ में ऐड कर दी। तो हेडर में मैंने क्या क्या किया, पोर्ट नंबर ऐड किया। यार देखो ना, एक्चुअल में इसको जब मैं ओपन करूंगा, पैकेट ओपन करूंगा, तो आपको दिखेगा वहां पे कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें उसमें ऐड होती हैं, फॉर्मेट क्या होता है टीसीपी का, कैसे पोर्ट नंबर कहाँ ऐड होता है, कैसे कैसे क्या चीज़ होती है, कैसे विंडोइंग होती है, ये सारी चीज़ें वहाँ आपको दिखेंगी। तो उसको उस टाइम पे अच्छे समझना, लेकिन अभी ये मोटा मोटा ये समझो। हेडर में, हेडर का मतलब होता है अपने लेयर का इंफॉर्मेशन ऐड करना, राइट। ट्रांसपोर्ट लेयर की इंफॉर्मेशन ऐड हो गई किसके रूप में, हेडर के रूप में। अब हेडर और डेटा पूरा मिला करके जैसे इंटरनेट लेयर पे पहुंचेंगे, नेटवर्क लेयर पे, तो एक्चुअल में इंटरनेट लेयर क्या करेगा, इस पे क्या ऐड करेगा, आईपी एड्रेस। आईपी ऐड करेगा। आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है, रास्ता। रास्ता, हाँ कैसे, ध्यान समझो दो चीज, ध्यान समझो दो चीज समझो। देखो मान लो एक ना बहुत बड़ा सा एक बहुत ज़्यादा बड़ा सा सामान था, कोई मटेरियल था, जिसको एक्चुअल में ना PC1 से PC2 पे क्या करना है, मुझे डिलीवर करवाना है। ध्यान समझना, हुआ क्या, यहाँ से ये पूरा सब कुछ आया, ट्रांसपोर्ट लेयर तक पहुँचा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया भाई, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करी। क्या ट्रांसपोर्ट दिया, इसको टीसीपी दिया, ठीक है। और बता दिया कि अच्छा भाई पूरा हो गया, पैकिंग पोकिंग सेगमेंट हो गया, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में काट तोड़ दिया उसको, मटेरियल को अच्छे से पैक करवा के टीसीपी नाम के एक ट्रक पे लदवा दिया, ठीक है। अब ये ट्रक को रास्ता नहीं पता अभी, हालांकि ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये भी इसने बात कर लिया उस बंदे से PC2 से कि भाई कनेक्शन वगैरह सब कुछ देख लिया कि भाई पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है, वो बंदा अवेलेबल है कि नहीं है, ये सब चीज़ें इसने पूछ लिया फ़ोन करके। लेकिन इशू क्या आया यहाँ पे, इशू ये है अभी इसको नहीं पता ट्रांसपोर्ट लेयर को कैसे पहुंचेंगे यहाँ पे। ये इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन पाथ की होती है, रूट की होती है, वो जानकारी होती है इंटरनेट लेयर के पास या नेटवर्क लेयर के पास। अरे जाएगा तो भैया इंटरनेट के थ्रू ही, तो जानकारी किसके पास होगी रास्तों की, इंटरनेट के पास, इस वाले लेयर के पास। तभी तो मैंने बोला ये आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस एक ऐसा यूनिक एड्रेस होता है जो किसी भी डेटा या ट्रैफिक को ट्रैवल करने के लिए कहाँ पे, इंटरनेट पे जरूरी है। अरे यही तो बोला था आईपी एड्रेस भाई, स्टार्टिंग पढ़ाया था व्हाट इज आईपी एड्रेस, है ना।
और साथ ही साथ उस पे आईपी एड्रेस मतलब एक यूनिक आइडेंटिटी लग गई उस पे, किस पे, ये जो ऊपर से आया था सेगमेंट उस पे लग गई। और साथ ही साथ राउट भी सेट हो गया कि भाई कैसे किस किस कैसे कैसे जाना है आपको यहाँ तक। राउटर, हाँ ठीक ठीक। समझ में आ गई बात? यानी कि इंटरनेट लेयर या नेटवर्क लेयर पे ही राउटर आपका काम करता है। समझ में आया अब? समझ में आ गया। आसिफ आ गया, समझ आ गया। गुड। एक चीज और बताओ इसमें कि ये फिर डाटा में ही रहेगा। हाँ जी, जो सेगमेंट बन रहा है हमारा, ठीक है, हम्म, यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर पे, फिर मैंने उन्होंने नेक्स्ट सेंड किया इंटरनेट पे, जो भी अपना ट्रांसपोर्ट, जो भी अपना उनका प्रोसीजर तक फॉलो करके, ठीक है। तो यहाँ का पीडीयू तो हमको क्या होगा, पैकेट होगा ना इंटरनेट का। बिल्कुल 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 वही बता रहा पैकेट में होगा ना, पैकेट में करेगा ना, पैकेट में करके जो भी आईपी ऐड कर रहा है, फिर राउट कर रहा है, पाथ बता रहा है, फिर नेक्स्ट लेयर पे हमें सेंड करेगा डाटा लिंक पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसी का पैकेट का नाम क्या था? टेस्ट सेगमेंट। सॉरी, डेटा का नाम क्या हो गया था यहाँ पे? सेगमेंट हो गया था क्योंकि सेगमेंटेशन हुआ था। सेगमेंट हो गया था। तो यहाँ से सेगमेंट पे क्या हुआ, इसमें जो भी डेटा ऊपर से आया था उसके आगे इसने क्या किया, इसने अपना हेडर लगा दिया ट्रांसपोर्ट लेयर ने, ठीक है। ठीक है। ये नीचे जैसे ही पहुंचता है तो क्या होता है, इसको एक्चुअल में इंटरनेट लेयर या नेटवर्क लेयर क्या समझता है, इसके पूरे जो ऊपर से आया था ना हेडर के साथ में डेटा, इसको ट्रीट करेगा सिर्फ डेटा और ये अपना हेडर लगाएगा आगे। यानी इसी को इनकैप्सुलेशन बोलते हैं मेरे भाई। अब इनकैप्सुलेशन ही तो हो रहा है। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, ध्यान समझो। ऐड हो रहा है अपना अपना। अपर लेयर से जब डेटा चलता है, ट्रेवल करना स्टार्ट करता है लोअर लेयर की तरफ, तो हर लेयर पे हर एक लेयर क्या करता है, अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करता जाता है, किसमें, डेटा में, राइट। और इसी को बोलते हैं क्या, इनकैप्सुलेशन। यानी कि जब अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ ट्रेवल करता है डेटा नेटवर्क में, तो उस टाइम पे हर एक लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है जिस भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, उससे रिलेटेड अपनी डिटेल्स को डेटा में ऐड करता जाता है, इनकैप्सुलेट करता जाता है। तो इनकैप्सुलेट होने की जो ये प्रोसेस होता है ना, इसी की इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। यानी एप्लीकेशन से आया सेशन पे, सेशन बाद ट्रांसपोर्ट पे कुछ चीज़ें ऐड हुई, फिर इंटरनेट पे आया, इंटरनेट पे क्या ऐड होगा, आईपी ऐड होगी, और क्या होगा ऐड, राउट क्या है, कैसे जाना है, राइट। राउट का मतलब है, देखो इसको ढंग से तब आप समझोगे ना जब प्रैक्टिकल आएगा, मैं दिखाऊंगा वहां पे कैसे रियल में देखो जा रहा है पैकेट, कैसे ट्रैवल कर रहा है आपका जो भी डेटा है, ओके, ये इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये तो यहाँ पे हेडर ऐड हुआ, ये और इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, इस लेयर पे डेटा का नाम यानी पीडीयू का नाम क्या होता है, पीडीयू का यहाँ पे होगा सेगमेंट होगा, और यहाँ पे क्या होता है, पैकेट। कोई दिक्कत, किसी कोई परेशानी नहीं? कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। जैसे नीचे आता है, इसको लेयर 3 स्विच भी बोलते हैं क्या, थर्ड लेयर को? नहीं, टेंशन ना लो भाई, वो सब बाद की बात है। इस पे 2-3 चीजें काम करती हैं। राउटर काम करता है आपका, कई बार फायरवॉल भी काम करता है, फायरवॉल दोनों पे करता है। आईपी अपना लगता है इनका। लेयर 3 स्विच भी काम करती है। हाँ वही तो, हाँ लेयर 3 स्विच भी काम करती है इससे। हाँ ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है, और हम सब समझेंगे, कोई बात नहीं, जितना अच्छे से पता है। कंफर्म कर रहे हैं, जो पता है वो कंफर्म कर रहे हैं। गुड गुड गुड। जैसे ही ये डेटा अब क्या होगा भाई, ये पीडीयू नीचे आएगा तो क्या होगा, अब ये डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, डेटा लिंक लेयर एक्चुअल में ना समझ लो होम मिनिस्ट्री है, लोकल है ये, क्या है ये, लोकल है। इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इसके पास ध्यान से समझना, ये जो आईपी होता है, आईपी मतलब होता है कि इंटरनेट पे ट्रैवल करते वक्त इसका आइडेंटिटी, डेटा का आइडेंटिटी मतलब एड्रेस उसका हो गया, लेकिन आइडेंटिटी होगी। डेटा लिंक लेयर मैक एड्रेस ऐड करता है। मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है किसी डिवाइस का, क्या होता है, फिजिकल एड्रेस, जो कि लोकल होता है। अब बात समझ में आ रही है? लोकल होता है मतलब, अब डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, जिस पीसी को तुम भेज रहे हो ना डेटा, उसका मैक एड्रेस ऐड करेगा किस पे, जो आपके नेटवर्क लेयर से डेटा नीचे की तरफ आया ना, उसमें क्या करेगा, ये मैक एड्रेस ऐड करेगा, साथ में एक एफसीएस भी ऐड करेगा। यानी अब अभी तक आपने क्या किया था, ध्यान समझना, यहाँ से डेटा दो खाना नीचे आया था, 1 2 3, यहाँ से यहाँ पे जब पहुंचा था, यहाँ आने के बाद क्या हुआ था, यहाँ पे सिर्फ हेडर ऐड हुआ था, राइट। उसके बाद जैसे ये नीचे आया था, फिर यहाँ पे आईपी हेडर ऐड हुआ था। लेकिन डेटा लिंक पे क्या होता है, डेटा लिंक लेयर पे जो पैकेट आपका पहुंचा है यहाँ पे अभी डेटा लिंक लेयर तक, इस पे हेडर भी ऐड होगा,
और इस पे ट्रेलर भी ऐड होगा। ये क्या कॉन्सेप्ट है? ट्रेलर में मतलब भाई ऊपर की तरफ मैक एड्रेस वगैरह भी ऐड होगा, ठीक है? अच्छा कि मतलब फिजिकल एड्रेस ऐड होगा वो पर्टिकुलर पीसी का, डिवाइस का, जहां आप उसको ट्रैवल कराना, जहां से आप कम्युनिकेट करना चाहते हो। साथ ही साथ क्या होगा? ट्रेलर ऐड होगा। ट्रेलर ऐड क्या होता है भाई? ट्रेलर क्या होता है ना कि एक्चुअल में एक प्रकार का ना, ये वो क्या करता है, कैलकुलेशन करता है, जिसको एफसीएस बोलते हो। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल पे क्या होता है, ठीक है? अरे यार, फ्रेम चेक सीक्वेंस आ रहा है, ये देख रहे हो? हेलो, अरे दिख रहा है भाई? हाँ ये क्या करता है ना, ऊपर से जितना डेटा आपको आया ना नीचे तक, यहाँ तक, अभी यहाँ तक, इसका साइक्लिक वो निकालता है, एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन करता है, और उसकी जो भी वैल्यू आती है उसको एफसीएस के कॉलम में क्या करता है, एफसीएस नाम का एक होता है, फील्ड होता है, वहाँ पे ये एक वैल्यू ऐड कर देता है ट्रेलर में। क्यों ऐड करता है, ध्यान समझना, इसलिए ऐड करता है भाई। होता क्या है ना, आप एक अनट्रस्टेड सोर्स के थ्रू क्या कर रहे हो, आप अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हो या शेयर कर रहे हो, ट्रैवल करा रहे हो इंटरनेट के थ्रू, यानी अनट्रस्टेड सोर्स है ना वो। अनट्रस्टेड नेटवर्क ही बोलते हैं इंटरनेट को, राइट? बीच में मान लो किसी हैकर ने घुस गया, कोई क्या कर रहा था, उसने कुछ ऑल्टरिंग कर दी, पैकेट में कुछ चेंजेस कर दिए, डेटा में कुछ चेंज कर दिया, छेड़छाड़ कर दिया, ध्यान समझना बात को। तो इसीलिए क्या करता है, अपने लेवल पे ही क्या करता है, डेटा का एक ना कैलकुलेशन बना लेता है, सेट कर लेता है उसको, और एफसीएस नाम का एक ट्रेलर लगा देता है। क्या कर देता है? ट्रेलर लगा देता है। किसके साथ में? जो ऊपर से पैकेट आया था उसके साथ में। हेडर तो लगाता ही है, मैक एड्रेस वगैरह, राइट? लेकिन साथ ही साथ क्या लगाता है, ट्रेलर भी लगाता है। किस चीज़ के में? देखो देखो, साइक्लिक रिडंडेंसी ना एक चेक होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। इसमें ना एक वैल्यू निकल के आती है, जो ऊपर से डेटा यहाँ तक पहुँचा है ना, फिर डेटा लिंक लेयर तक, इंटरनेट से होके या नेटवर्क से होके, ट्रांसपोर्ट से होके, सेशन से, प्रेजेंटेशन से, एप्लीकेशन से, जो यहाँ पे पहुँचा है, इसका साइक्लिक रिडंडेंसी चेक करता है, और जो भी वैल्यू आता है एफसीएस के फील्ड में एज अ ट्रेलर उसको क्या करता है, ऐड कर देता है। अरे भाई कोई डाउट है क्या? बोल नहीं रहे हो, शांत हो गए एकदम। नहीं कोई डाउट नहीं, म्यूट किया गया है बस। राइट? ये ऐड क्यों करता है? ये ऐड इसलिए करता है जिससे कि जब ये डेटा यहाँ से, अरे यार ये मैंने क्या करा, जब ये डेटा यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे पहुँचे, ध्यान समझना, और यहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही डेटा लिंक लेयर पे आए, डेटा लिंक लेयर सबसे पहले क्या करेगा पता है? ध्यान समझना, सबसे पहले उसका एफसीएस चेक करेगा, एफसीएस वाले फील्ड, यानी पहले क्या करेगा इसका, हालांकि मैक एड्रेस वगैरह चेक करेगा, तभी ये एक्सेप्ट करेगा डेटा को, ठीक है? हेडर चेक करेगा, साथ में ये इंटरनेट लेयर पे वो डेटा को भेजने से पहले क्या करेगा, ये भी अपना क्या करेगा, एक सीआरसी रन करेगा, एक जो ऊपर हुआ था, यहाँ के डेटा पे जो हुआ था, ठीक है? जो डेटा इसको मिला उस पर क्या करेगा, मैक एड्रेस के बाद उसको डीकैप्सुलेट करेगा, और जो डेटा होगा उस पर सीआरसी चलाएगा, और सीआरसी के बाद जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू क्या करेगा ये, इसके ट्रेलर से, जो कि एफसीएस वाले कॉलम में जो ट्रेलर ऐड हुआ था ना, ये वाला ट्रेलर यहाँ पे, इसमें जो भी वैल्यू लिख के आई है इस सीआरसी के बाद, जो इसका जो भी वैल्यू का रिजल्ट आएगा, दोनों को आपस में मैच करेगा। अगर ये मैच हो गया, यानी कि एकदम डेटा जो भेजा गया था ना यहाँ से पीसी ने जो भी भेजा था, यानी भाई डेटा सेम टू सेम आया है। अब क्या करेगा, ये ट्रेलर हटा देगा वहाँ से, और ये क्या करेगा, हेडर भी रिमूव कर देगा। किस चीज़ का हेडर? मैक एड्रेस का। और ये इंटरनेट लेयर पे पहुँचा देगा उसको, नेटवर्क पे, ठीक है? और उसके बाद फिर कहाँ जाएगा, ट्रांसपोर्ट पे जाएगा, बोलेगा हाँ हाँ डेटा आ गया। यहाँ से जैसे पहुँचे क्या जाएगा, एक्नॉलेजमेंट पहुँच जाएगी, इसके बाद भाई ये वाला पैकेट मेरे पास आ गया है, ठीक है? अब उसके आगे का काम स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन पे आपके जाके डेटा क्या हो जाएगा, जो भी आपने ट्रैफिक वगैरह भेजा था यहाँ पे शो होगा। अब बात समझ में आ रही है? यहाँ तक समझ में आया भाई? यानी कि सेकेंड लेयर से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। डेटा लिंक लेयर पे क्या हुआ, डेटा लिंक लेयर पे हेडर भी लगा, ट्रेलर भी लगा। ट्रेलर किस चीज़ के रूप में लगा, सीआरसी निकाला पूरे डेटा के। एक बार इसने क्या किया कि एक कैलकुलेशन किया, एक इसने अपना खुद का एक कोड बनाया, राइट? सीआरसी के बाद जो भी रिजल्ट आया उसको एफसीएस नाम के फील्ड में इसने क्या कर दिया, फिल कर दिया एज अ ट्रेलर।
और उसके बाद इसने क्या किया, और इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, फ्रेमिंग। क्या बोलते हैं, फ्रेमिंग। यानी कि पीडीयू जब आपके सेशन सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर पे था तो उसका नाम क्या था, तो नहीं किस पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पीडीयू का नाम क्या था, सेगमेंट। ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट। इंटरनेट पे था पैकेट, डेटा लिंक पैकेट लेयर उसको फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं, नहीं पता नहीं, तो फ्रेम फिजिकल वाला तो पता है, बीट बोलते हैं इसको। अब डेटा लिंक लेयर से जैसे ही आगे जाएगा, अब क्या होगा, ये डेटा लिंक लेयर के बाद फिजिकल लेयर का काम क्या होता है, ये चेक करेगा भैया कि अब मुझे कैसे, किस पर्टिकुलर सोर्स के थ्रू मुझे डेटा को आगे भेजना है, बढ़ाना है। राइट। तो ये डिसाइड करता है कैसे मुझे डेटा को आगे भेजना है, वायर्ड भेजना है या वायरलेस। वायरलेस भेजना है, समझ में आया। ठीक तो है। एक्चुअल में क्या होता है, दो तीन तरह से डेटा ट्रैवल होता है आज के टाइम पे। एक होता है ऑप्टिकल फाइबर, दूसरा यूटीपी क्रॉस केबल। ओके, ऑप्टिकल फाइबर में लाइट के मीडियम से जाता है डेटा, लाइट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। इसमें इलेक्ट्रिक के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। यानी फिजिकल लेयर का काम क्या होता है, जो भी फ्रेम ऊपर से आया उसको 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना पूरे को, और बाइट में, हाँ, जो भी मीडियम वहां पे है, कनेक्शन मीडियम, ऑप्टिकल फाइबर या यूटीपी क्रॉस केबल, उसके थ्रू, अगर ऑप्टिकल है तो क्या करेगा, उसको लाइट में कन्वर्ट करके भेज देगा, लाइट के थ्रू भेज देगा उस 0 1 के फॉर्मेट को। अगर वो यूटीपी क्रॉस केबल है तो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में भेज देगा, कहाँ पे, दूसरे पीसी के फिजिकल लेयर पे। ओके, ठीक। यहाँ पे जैसे ही वो डेटा रिसीव करेगा फिजिकल लेयर, तो क्या करेगा, सबसे पहले फिजिकल लेयर क्या करेगा, कुछ करेगा नहीं खास भाई उसमें। ठीक ही करेगा सर। सबसे पहले 0 1 को किसके किसके रूप में कन्वर्ट करेगा, ये 0 1 को, जो डेटा इसको मिला है ना फिजिकल लेयर पे, भाई इलेक्ट्रिकल या लाइट सिग्नल के रूप में आया डेटा फिजिकल लेयर पे। अब ये इसको करेगा फिर से, अभी तक भाई ना जो ये चीजें आई थी ना यहाँ तक फिजिकल लेयर तक, वो आई थी इनकैप्सुलेट हो गई। हाँ ठीक है। इसको इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। अब फिजिकल लेयर क्या करेगा, फिजिकल लेयर कुछ नहीं करेगा, चुपचाप उसको देखेगा, अच्छा किस थ्रू पे आया मेरा डेटा, ये किस फॉर्म में आया, अच्छा सब कुछ सही है, अच्छा आ गया, चेक करेगा भाई माइक एड्रेस वगैरह कुछ लगा है क्या, हाँ लगा है कुछ माइक एड्रेस, अच्छा ये मेरे पड़ोसी का, इसका माइक एड्रेस है ये। इसने क्या किया, इस डेटा को उठा करके किसको पहुंचा दिया, डेटा लिंक लेयर पे भेज दिया। डेटा लिंक लेयर पे जाएगा, डेटा लिंक लेयर अब क्या क्या चेक करेगा, सबसे पहले चेक करेगा माइक एड्रेस मैच कर रहा है क्या, ठीक है। किसका माइक एड्रेस, अरे भाई इसका माइक एड्रेस, हाँ मेरे ही माइक एड्रेस को आया ना, अच्छा हाँ मेरे माइक एड्रेस को आया, इसने मैच कर लिया। फिर उसने फटाफट क्या करा, सीआरसी रन किया, चेक किया एफसीसी में, एफसीएस में वैल्यू मैच कर रही है क्या। अगर मैच कर, ध्यान समझना, अगर मैच कर गई तब तो ठीक है, अगर मैच नहीं करेगी तो क्या होगा भैया, यहीं से वापस लौट जाएगा, और क्या करेगा, आगे नहीं जाएगा, यहीं पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। और यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर के पास देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर ने तो भाई भेज दिया था डेटा यहाँ से, लेकिन जब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर के पास वो डेटा नहीं है पहुंचेगा, तो ये क्या करेगा, कंफर्म नहीं करेगा, कंफर्मेशन भेजेगा ये। राइट, इसको बोलेगा भाई कि मेरे को काम करो ना, तुमने यार फाइल नंबर जो 2 भेजी थी ना, 2 नंबर वाला पैकेट भेजा था यार, वो आया नहीं मेरे पास, फिर से भेजो ये, राइट। यानी कि ये क्या करता है, डेटा लिंक लेयर क्या करता है, अगर एफसीएस वैल्यू मैच नहीं होती है, किसकी PC1 की और PC2 की, मतलब PC2 पे जब वो डेटा आया, तो ये क्या करता है ना, एरर को डिटेक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, लेकिन एरर डिटेक्शन ही होता है। डेटा लिंक लेयर से क्या होता है, एरर डिटेक्शन, लेकिन करेक्शन कहाँ होगा, वो यहाँ पे ये बता देगा भाई ना कुछ न कुछ, भाई चोल है भाई, झोल है, कुछ दिक्कत हुई भाई बीच में, ये डेटा जो तुमने भेजा था ना यार, वो डेटा मेरे तक आया नहीं है, यानी कि ड्रॉप कर देगा पैकेट पटाख से, राइट, गॉट द पॉइंट। अब क्या होगा, अच्छा ड्रॉप हो गया, लेकिन अगर मैच कर गया क्या होगा, मैच होने के बाद क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो लेयर है डेटा लिंक लेयर, सक्सेसफुल हो जाएगा उनका, ये अपना हेडर, जो भी हेडर आया था माइक एड्रेस और ट्रेलर जो भी था, दोनों को रिमूव कर लेगा, दोनों रिमूव करके नेटवर्क को दे देगा। बिल्कुल। अब ये क्या करेगा, ये आईपी चेक करेगा, भाई मेरे ही आईपी को आया है, हाँ यार मेरे को ही आईपी को आया है, आईपी चेक करेगा, आईपी हटाएगा, बिल्कुल, जो भी इन्होंने ऐड किया है अपने अपने पर्टिकुलर उस पे लेयर पे, उस वो सेम अपने लेयर पे, मतलब रिसीवर पीसी भी
अपने अपने लेयर को हटा, मतलब क्या कहते हैं, हेडर्स हटा के, बिल्कुल। आईपी हटा के नेक्स्ट बढ़ाता रहेगा। अभी इनकैप्सुलेट हुई थी चीजें, अब क्या हो रही हैं, डीकैप्सुलेट हो रही हैं। डीकैप्सुलेट हो रही हैं। पहले क्या हुआ था, चीजें ऐड हुई थी, अब चीजें रिमूव हो रही हैं। चीजें अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लेयर है अपनी इन्फॉर्मेशन को मैच कर रहे हैं, मैच हो रहा है तो क्या कर रही हैं, अपनी पर्टिकुलर चीजों को रिमूव करके क्या कर रही हैं, नेक्स्ट सेंड कर दे रही है नेक्स्ट अब लेयर यार को। इंटरनेट लेयर पे एक्चुअल में क्या जाना चाहिए, पैकेट ही जाना चाहिए ना। हाँ हाँ तो बिल्कुल। पैकेट ही जाएगा वहां पे। क्यों, क्योंकि भाई इसने डेटा लिंक लेयर ने अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, उसमें से हेडर फोल्डर खिसका खिसका दिया, इसने क्या करा, हाँ, खोल दिया बॉक्स को, बोला भाई तुम्हारे काम। आसिफ समझ आ रहा है भाई, आ रहा है भैया, आसिफ हेलो। आ रहा है, समझ आ रहा है। नहीं आएगा पूछ लेना भाई, ये बहुत जरूरी आना। नहीं आ रहा है। हाँ, इसने क्या किया भाई, अब इसको डेटा क्या मिल गया, अब इसको अपना मिल गया सब कुछ, इसने अपना आईपी वगैरह मैच किया, मैच करने के बाद क्या किया इसने, ट्रांसपोर्ट लेयर को वही भेज दिया। अब ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, जो सेगमेंटेशन हो रखा था इसने क्या किया, अब सेगमेंट के रूप में आया था ना, तो पहले तो हाँ चेक करेगा हर एक सेगमेंट को, सीक्वेंस नंबर के बेस पे क्या करेगा, उसको फिर अटैच कर देगा, राइट। अटैच कर देगा। अटैच 1 करने 2 के 3 बाद 4 के डी हिसाब से। सेगमेंटेशन करने के बाद क्या करेगा, सेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर, यानी ऊपर की लेयर्स को क्या करेगा ये, सेंड कर देगा। तुम्हारा क्या हुआ, यहाँ से जो डेटा सेंड किया था ना PC2 को, डेटा मिल चुका है भैया। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पूरा OSI रेफरेंस मॉडल फिनिश। ठीक है, चलो ठीक है। और बताओ। पूरा 1 घंटे क्लास चला है। कोई दिक्कत नहीं सर।